नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और मैं इसमें हूँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, और यहाँ पर आज साक्षात्कार का दूसरा दिन है। और मेरे साथ में है एक छात्र कहूँ या अधिकारी कहूँ, खंड शिक्षा अधिकारी पहले से ही चयनित है और यहाँ पर दोबारा आए हैं पीसीएस का इंटरव्यू देने के लिए। तो सर, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, थोड़ा सा अपने साक्षात्कार के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए कि आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। मेरा साक्षात्कार डॉक्टर हरीश प्रताप सिंह के बोर्ड में था। अच्छा। जैसे ही मैंने एंट्री किया जी, चेयरमैन साहब ने कहा कि अपनी पढ़ाई बताओ, कहाँ तक हुई है। अच्छा, और अच्छा। क्या करते हो ये बताओ। अच्छा। मैं और फिर मैंने 1-2 सेकेंड रुका। उन्होंने कहा कि कुछ करते हो। अच्छा, तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है कि तुम कुछ करते हो। क्या बात है। हाँ, बताओ। हाँ उनका सर खंड शिक्षा अधिकारी के पद पे कार्यरत हैं। अच्छा, जी। खंड शिक्षा अधिकारी हो हाँ, तो बीएसए बनने आए हो। मैंने कहा नहीं सर, इस बार बीएसए का जो है पोस्ट नहीं है। कहें तब एसडीएम। उनका जी सर। क्या क्या भरे हो? मैंने 2-4 पोस्ट बताया। तो फिर उन्होंने कहा कि एमडीएम चल रहा है कि नहीं अभी। हमने कहा एमडीएम चल रहा है। कहीं कौन चला रहा है? कोई एजेंसी? हमने कहा एजेंसी नहीं चला रही सर, अब प्रधान और प्रधानाध्यापक मिलकर चलाते हैं। कहें वही दिक्कत है जो प्रधान चलाता है। जब हम लोग पढ़ते थे या मैं स्कूलों में जाता था तो प्रधान जो है थोड़ा सा तेल दे देता था और कहता था इतने में ही खिलाओ पिलाओ। क्या वो व्यवस्था? हमने कहा सर अब वो व्यवस्था नहीं रह गई है। हाँ। अब जो है इस तरीके का कोई बात नहीं। अब गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल रहा है और इसके लिए लगातार हम लोगों की कहें हाँ मॉनिटरिंग तुम लोग करते हो, फिर भी ऐसी बात नहीं है। 70% जो है बच्चों को नहीं मिलता है जी। इस तरीके से चेयरमैन साहब का था। तो मिलाकर के आपसे जॉब रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। मिड डे मील से क्वेश्चन पूछा गया, मिड डे मील से, और बच्चों की बात हुई, पोस्ट प्रेफरेंस की बात हुई, बच्चों के नामांकन बढ़ाने की बात हुई। अच्छा। शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बढ़ाओगे? तो उसमें उन्होंने कहा 4-5 पॉइंट बताओ हाँ, जिसमें आप स्कूल को बेहतर बना सकते हो। तो मैंने कुछ बताया। फिर उन्होंने कहा कि 1 पॉइंट छोड़ दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने कहा सर इंफ्रास्ट्रक्चर तो अब सैचुरेट है सारे स्कूलों में। कहीं बच्चे जमीन पे बैठ रहे हैं। हमने कहा नहीं सर, अब बच्चे जमीन पे नहीं बैठ रहे हैं। हाँ। अब डेस्क बेंच हो गए हैं, टाइलीकरण हो गए हैं, बाउंड्री वॉल हो गए हैं, जी। कहीं एलईडी लाइट। उनका सर सारे एलईडी लाइट है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तो स्मार्ट क्लास भी हो गए हैं। हाँ। उन्होंने कहा मैं प्राथमिक की बात कर रहा हूँ, लाइट है कि नहीं? हमने कहा सर लाइट है। कोई विद्यालय ऐसा नहीं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी ना हो। जी। लेकिन विद्युत बिजली की तो दिक्कत है। हमने कहा वो तो सर थोड़ा बहुत है, लेकिन फिर भी अच्छी व्यवस्था हो गई है। जी 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 जी। और आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में उन्होंने जब पूछा था तो आपने क्या बताया उनको? एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं, उन्होंने फिर तब इसी पे आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, चेयरमैन साहब ने फिर बस हमारे विभागीय चीजों पर ही वार्ता किया। अच्छा अच्छा। फिर इसके बाद एक मैडम की तरफ इशारा किया उन्होंने। मैडम ने हॉबी पूछा। अच्छा। हॉबी मैंने योग बता दिया। अच्छा अच्छा जी। तो उन्होंने कहा कि योग। फिर अब उनके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं रहा योग पे पूछने के लिए। तो फिर उन्होंने कहा कि ये बताइए कोई कठिन परिस्थिति आपके पास आती है तो फिर आप योग करने लगेंगे? अच्छा अच्छा। तो फिर चेयरमैन साहब ने कहा जैसे मान लो तुम्हारे बीएसए आ गए, तुम्हारे जेडी आ गए, कोई एडी आ गया, कोई कठिन परिस्थिति आ गई। हमने कहा सर मैडम, मैं योग तो मेरा नियमित दिनचर्या है और योग और प्राणायाम से करने से जो कठिन परिस्थिति आती है उसे मैं हैंडल कर लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैडम ने पूछा कि आप कोई एक पिछड़ा जिला ले लो और वहाँ एसडीएम बनते हो तो कौन सा ऐसा काम करोगे कि वो पिछड़ा जिला से बाहर निकल जाए? हाँ। फिर मैंने कुछ बताया। फिर मैडम ने कहा कि आपने तो बड़ा सिनेरियो दे दिया, ये कनेक्टिविटी वो कनेक्टिविटी, आप कौन सा एक इनोवेशन करोगे जिससे कि वो। मैंने सॉरी बोल दिया। उन्होंने कहा ठीक है, लग रहा है इसमें दिमाग नहीं आ रहा। उनका जी मेरे। जी 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 जी। तो ये सिविल की सर, ये आप खंड शिक्षा अधिकारी बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद है। और ये समय आप कैसे निकाले? पढ़ाई कब यहाँ तक सीधे पहुँच गया? इसके लिए ये है कि ये 18 घंटे पढ़ाई करते हैं, इतना मेहनत करते हैं बच्चे। ये पहले से तैयारी जो अच्छा। हो चुकी है उसी को थोड़ा सा बस रिवाइज करते रहने से जी जी अपना हो जाता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।